रामायण का ट्रेलर आ चुका है। आज सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में डिजिटली इस ट्रेलर को रिवील किया गया। एंड भाई क्या ट्रेलर आया है। यश, आर.के, साई पल्लवी, ट्रेलर का एक एक सीन, एक एक फ्रेम, सारे कैरेक्टर्स प्योर घूसबम। मतलब इस ट्रेलर को देखने के बाद ना कहीं ये लग रहा था कि आफ्टर दिस ट्रेलर अब तक जो रामायण को लेकर नेगेटिविटी हो रही थी ना, उस पर अब फुल स्टॉप लग जाएगा। मतलब इतना परफेक्ट ट्रेलर, इसमें कोई कैसे कोई नुक्स निकाल सकता है। लेकिन भाई ये हुआ है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जहाँ एक बड़े वर्ग ने इस ट्रेलर को बहुत पसंद किया है, ढेर सारा प्यार दिया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी है जो इस ट्रेलर की जमकर नेगेटिविटी कर रहे हैं। अब क्यों हो रही है नेगेटिविटी, किस किस सीन पर हो रही है, किस बेसिस पर हो रही है, मैं वो सब आपको बताऊंगी और इन सब पर अपना एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। साथ ही मैं इस ट्रेलर को इतनी सुबह सुबह 4:15 बजे रिलीज किया है, फिर भी डिजिटली जो रिस्पॉन्स मिला है नई से पब्लिक से, बस सुनोगे तो हिल जाओगे। तो चलिए उस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, भाई अभी भी इस मूवी को रिलीज होने में 3-3.5 महीने बाकी है, फिर भी मेकर्स ने इतनी जल्दी क्यों इसके ट्रेलर को रिवील किया, वो भी 4 मिनट का इतना लंबा चौड़ा ट्रेलर। भाई इसके पीछे मेकर्स की मंशा क्या है, इस सबके ऊपर बड़ा खुलासा करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। रामायण का ट्रेलर आ चुका है। भाई जैसे कि मेकर्स ने वादा किया था, आज सुबह सुबह 4:15 पर इस ट्रेलर को डिजिटली लॉन्च किया गया है। एंड भाई क्या ट्रेलर आया है यार, क्या रिस्पांस मिला है इसे पब्लिक से। बात करें रामायण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की, जहां पर इस ट्रेलर को रिवील किया गया है तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी एंड कन्नड़ा में। भाई इतनी सुबह सुबह इस ट्रेलर के आने के बावजूद भी जो रिस्पॉन्स मिला है ना पब्लिक से, इन सारी लैंग्वेजेस के जो व्यूज आए हैं ना, एंड जो लाइक मिले इन ट्रेलर्स पर, ट्रेलर को आए 10 घंटे भी पूरे नहीं हुए, सिर्फ 5 ही घंटों में हिंदी ट्रेलर में इसे व्यू आए हैं 6.4 मिलियन एंड लाइक्स मिली है 590 के। कन्नड़ा ट्रेलर को व्यूज मिले हैं तकरीबन 1 मिलियन एंड लाइक्स मिले हैं 100 के। तेलुगु ट्रेलर को मिले हैं 1.5 मिलियन व्यूज और लाइक्स मिली है 105 के। तमिल की अगर बात करें तो इस ट्रेलर को 584 के व्यूज मिले हैं और 44 के लाइक्स मिली है। मलयालम में 127 के व्यूज मिले हैं एंड 10 के लाइक्स मिली है। एंड भाई मैं अभी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो आंकड़ा कुछ और ही आ गया होगा। ये मैं सिर्फ ट्रेलर रिलीज के 5 घंटे के अंदर जो व्यूज मिले हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ। अब सुबह सुबह 4 बजे इस ट्रेलर को लॉन्च किया गया है और फिर भी ये रिस्पांस मिला है अगर पब्लिक से, तो सोचो रामायण इस मूवी की हाइप क्या होगी ग्राउंड लेवल पब्लिक में। मतलब कई लोग इस ट्रेलर के इंतजार में रात भर नहीं सोए। मुझे कल किसी बंदे का कमेंट आया था कि भी अच्छा है, नाइट शिफ्ट है, सुबह 4 बजे जॉब से इस ट्रेलर को देखूंगा। यार जॉब पर नाइट शिफ्ट की खुशी है, क्यों? क्योंकि सुबह सुबह रामायण का ट्रेलर रिवील होने वाला है। भाई इसी से पता चलता है कि रामायण की हाइप इस वक्त क्या है, क्या बाप लेवल क्रेज है इस मूवी का। भाई जिस सोनी पिक्चर्स के कारण 24 जुलाई से इस ट्रेलर को पोस्टपोन कर दिया गया, आज सुबह सुबह सोनी पिक्चर्स वालों ने भी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसके हिंदी ट्रेलर को रिवील किया है। भाई जो 4 बजे ट्रेलर आया था ना, उसके 7 घंटे के बाद सोनी वालों ने इस ट्रेलर को रखा है। एंड फिर भी सोनी पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर व्यूज कितने आए हैं हिंदी में, 1 घंटे के अंदर 295 के व्यूज। भाई इसी से पता चलता है कि ये कोई साधारण मूवी नहीं है, इंडिया की बिगेस्ट मूवी है, तो इसे प्यार भी उसी लेवल का मिल रहा है पब्लिक से। अच्छा अब इतना सब पॉजिटिव होने के बावजूद भी फैंस छोड़ो, ग्राउंड लेवल पब्लिक जो इतना पसंद कर रही है इस ट्रेलर को, फिर भी कुछ लोगों का एक वर्ग ऐसा है जो इस ट्रेलर को लेकर नेगेटिविटी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। इसके VFX विजुअल्स खराब लग रहे हैं कुछ लोगों को, ये जो उड़ता हुआ हाथी है ना, उसको लेकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। भाई विजुअल्स को देखकर इन लोगों को ये थिएटर सीन लग रहे हैं, जैसे वो स्टेज पर रामलीला होती है ना, जहाँ पीछे सब कुछ नकली होता है, वैसा कुछ फील हो रहा है इन लोगों को। देन इस ट्रेलर का मोस्ट फेमस सीन जो सबको पसंद आया है, इस सीन की तारीफ करते लोग थकते नहीं है। इस सीन को देखकर कुछ लोगों को साउथ इंडिया की लो सीन जैसा वाइब आ रहा है। मतलब सीरियसली भी ट्रेलर में जो बंदा दिख रहा है ना, उसके शुरुआत से लेकर एंड तक जो भी सीन दिखाए गए हैं, एक एक सीन, एक एक फ्रेम, इसकी एक एक सीन, एक एक फ्रेम, एक नुक्स नहीं निकाल सकते आप इसमें से। भाई मेकर्स ने इस ट्रेलर की शुरुआत ही की है रावण की तपश्चर्या से। देन कुबेर जो रावण के स्टेप ब्रदर थे, उनके पास से रावण ने ये पूरी सोने की लंका और पुष्पक विमान छीन लिया है, ये पूरा युद्ध दिखाया है। भाई ट्रेलर शुरू होने से अंत तक रावण के कैरेक्टर को फ्रेम बाय फ्रेम नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं मेकर्स। यार पिक डिटेलिंग। अच्छा कुछ लोग तो यश इस रावण को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि खुद उनकी टेरिटरी के कुछ लोग जो उनके साइड के मीडिया पेजेस है ना, वो उनकी कंपेयर सीरियल वाले रावण से कर रहे हैं कि भाई यश इस रावण इनके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। यार सीरियसली मतलब ये जो पूरी कास्टिंग हुई है ना रामायण की, पूरी कास्ट परफेक्ट है, लेकिन इसमें भी यश इस रावण, ये जो कास्टिंग है ना, दिस इज द बेस्ट कास्टिंग, बेस्ट डिसीजन ऑफ मेकर्स। भाई मुझे तो पर्सनली रामानंद सागर की रामायण के इस वाले रावण के बाद नमित मल्होत्रा की रामायण के इस वाले रावण के कंपेयर में दूर दूर
दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। भाई सुपर्ब कास्टिंग यश एस रावण, भाई उनको कोई मैच नहीं कर सकता, ना ऑरा वाइज, ना एक्टिंग वाइज, ना एटीट्यूड वाइज। भाई इस ट्रेलर में क्लियरली दिख रहा है कि इस कैरेक्टर में कितना घुस गया है बंदा। एंड भाई ऐसे ही नहीं हुआ, उन्होंने रावण के कैरेक्टर को प्रॉपर स्टडी किया है। सिनेमाकॉन इवेंट में यश ने खुद ये कहा था कि रावण के कैरेक्टर को उन्होंने डीपली स्टडी किया है। वो ये जानना चाहते थे कि जो दुनिया के लिए गलत है वो रावण के लिए सही कैसे था। उसने ये सब कुछ गलत करते वक्त अपने आप को कन्विंस कैसे किया था कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी दुनिया गलत है। मैं फैन के हिसाब से नहीं, एक न्यूट्रल ऑडियंस की तरह बोल रही हूँ। यश से अच्छा रावण आज के टाइम पर कोई नहीं मिल सकता था नमित मल्होत्रा को। एंड यार ये सीन यश एज रावण, ये ऑरा, ये उनकी दहाड़, यार प्योर गुस्बम है ये। यार क्या ऑरा दिख रहा है उनका एज रावण इस सीन में। और अगर इस सीन को भी कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो भाई क्लियरली दिख रहा है कि बेवजह रामायण के लिए हेट फैलाया जा रहा है। इस वाले रामायण के प्रति आपका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है ये। अच्छा, अब इस मूवी में वीएफएक्स विजुअल्स किसने दिए हैं? डिनेक कंपनी ने। अब ये डिनेक कंपनी कौन है? भाई ये वही कंपनी है जिसने हॉलीवुड में ड्यून और अवतार जैसी मूवी में अपने वीएफएक्स विजुअल्स दिए हैं। अब इस कंपनी के मालिक कौन है? नमित मल्होत्रा, जो रामायण के प्रोड्यूसर है, और उनकी कंपनी डिनेक ने ही रामायण पर काम किया है। तो सोचो क्या कमी रखी होगी उन्होंने। फिर भी इस मूवी के वीएफएक्स विजुअल्स इन लोगों को थिएटर जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई स्टेज शो चल रहा है वैसे लग रहे हैं। यार क्या ही कहे इन लोगों को। भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस ट्रेलर में सारे सीन जो दिखे हैं ना उसके वीएफएक्स विजुअल्स परफेक्ट है। भाई कुछ ऐसे सीन है जहाँ पर सीजीआई वीएफएक्स थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ पॉलिश करने की जरूरत है कुछ सीन्स को। लेकिन भाई आपको क्या लगता है, मूवी रिलीज के 3 महीने पहले मेकर्स ने इस ट्रेलर को रिवील क्यों किया है? भाई मूवी के जो प्रोड्यूसर है ना नमित मल्होत्रा, वो पागल है इस प्रोजेक्ट के पीछे। भाई पैसों की कोई कमी नहीं है उनके पास, उन्हें चाहिए नाम। जैसे रामानंद सागर की रामायण को आज भी लोग याद करते हैं ना कि भाई रामानंद सागर की रामायण थी इतनी परफेक्ट, वैसे ही वो नमित मल्होत्रा की रामायण को दुनिया भर में पहचान दिलाना चाहते हैं। भाई ये बंदा कोई भी कमी नहीं रखना चाहता इस प्रोजेक्ट के पीछे, इसलिए तो 4000 करोड़ डाले इस प्रोजेक्ट में। अब प्रमोशन में अगर और 1000 करोड़ डालना पड़ेगा ना तो भी वो डालेगा। तो कहने का मतलब ये है कि रिलीज के 3 महीने पहले इस ट्रेलर को इसलिए रिवील किया है नमित मल्होत्रा ने कि वो पब्लिक का फीडबैक जान सके, अभी भी कोई चेंजेस करना हो तो वो कर सके। भाई आपको क्या लगता है, रामायण का ये प्रोजेक्ट क्या 3-4 साल से चल रहा है? भाई 3-4 साल से तो ये पब्लिकली हुआ है। एक्चुअली में 2015 से ये प्रोजेक्ट नमित मल्होत्रा के दिमाग में घूम रहा है। 2015 से लेकर अब तक वो रामायण पर स्टडी करते आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि नितेश तिवारी ने कहा था कि हमारे पास 300 प्रकार की रामायण है। भाई इस बंदे ने ना ऑलमोस्ट हर रामायण को स्टडी किया है। तो सोचो जिस बंदे ने 11 साल लगा दिए इस प्रोजेक्ट के पीछे, उसने क्या कमी रखी होगी इस मूवी में। सभी लोग तो बोलेंगे, बकवास करते रहेंगे, हमारे लिए मूवी और खास करके ये ट्रेलर सुपर से कहीं ऊपर है। एंड खास करके यश एज रावण, भाई इनके बारे में क्या ही कहे। अगर 4 साल के बाद ये लेकर लौटा है ना बंदा, तो इन 4 साल की हर एक मिनट, हर एक सेकंड वर्थ है। भाई सैल्यूट है इस बंदे को और इनके विजन को। सो यार दिस इज टुडेस वीडियो। वैसे आपने रामायण का ट्रेलर देखा है नहीं, और देखा तो कब देखा? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर 9-10 बजे सोनी पिक्चर्स के चैनल पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपको बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।